हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर हमारा स्पेसिफिक पर्सन हमें नो बोल दे, ना कर दे, तो फिर क्या हम उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने रिश्ते को पहले जैसा बना सकते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उसी के लिए है। क्योंकि सबसे पहले कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं कि छोटी सी गलतफहमी की वजह से कई बार रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव आ जाते हैं। कई बार तो दरार पड़ जाती है, रिश्ता टूट भी जाता है एक छोटी सी गलतफहमी से। कब वो छोटी सी गलतफहमी एक बहुत विशाल लड़ाई का रूप ले लेती है, कोई नहीं कह सकता। तो अगर आप बावजूद इसके कितनी भी लड़ाई हो चुकी है, रिश्ता ख़त्म हो गया, अगर आपके पार्टनर ने आपको मना कर दिया है साफ साफ कि वो आपके साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहता, वो आपके साथ नहीं आगे रिलेशन को चलाना चाहता, तो क्या आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो? तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता दूं कि आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। अपने रिश्ते को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो और अपने रिश्ते में वही प्यार, वही पॉजिटिविटी, वही फीलिंग को दोबारा जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, देखिए, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और आप उसको मैनिफेस्ट करने वाले हो, जाहिर सी बात है आप कोई ना कोई टेक्निक करोगे। अगर आप कोई भी प्रोसेस फॉलो करने वाले हो, कुछ भी करने वाले हो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने रिश्ते को सुधारने के लिए, तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये कि जब भी आप कोई भी प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपने इस चीज़ को नहीं सोचना, अपने मन में ये बात रख के नहीं उस प्रोसेस को फॉलो करना कि उस पर्सन ने, आपके पर्सन ने आपको ना बोला, इसलिए आप उसकी ना को हाँ में बदलने के लिए उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। समझ रहे हो? मीन्स कि आप ये मत अपने माइंड को ये सिग्नल नहीं भेजोगे कि उसने आपको मना कर दिया है, लेकिन आप उसको अब दोबारा मैनिफेस्ट करने वाले हो। तो यहाँ से होगा क्या, यूनिवर्स में आपकी एक बहुत नेगेटिव एनर्जी जाएगी। नेगेटिव कैसे होगी वो, कि आप किसी नेगेटिव ही चीज़ होगी वो कि किसी ने आपको मना कर दिया, नो बोल दिया, ठीक है। फिर आपको सारी वो लड़ाइयाँ, वो झगड़े, वो सारी उसकी इग्नोरेंस, सब कुछ याद आएगा। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप टेक्निक को स्टार्ट करोगे। तो एक पॉजिटिव की जगह एक नेगेटिव एनर्जी के साथ आपने स्टार्ट किया, ठीक है। तो यही चीज़ यूनिवर्स में जाएगी और यही चीज़ फिर आपकी लाइफ में वापस आएगी और आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप कोई भी प्रोसेस को फॉलो करोगे तो अपने हमेशा ये सोचकर अपने प्रोसेस को फॉलो करना है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से आप अपने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाओगे और आप ये करके ही दिखाओगे। ये नहीं सोचना कि उसने मना कर दिया, ये सोचो कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और आप इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने जा रहे हो और आपको पूरा विश्वास है कि आप ऐसा करके दिखाओगे, तब इसको फॉलो करना, ठीक है। सेकंड, जब भी आप अपने प्रोसेस को फॉलो करोगे, स्टार्ट कर दोगे अपनी टेक्निक्स को, रिचुअल्स को, तो आपने सबसे पहले तो अपने मन में किसी तरह की कोई नेगेटिव फीलिंग, कोई नेगेटिव थॉट नहीं रखना। नेगेटिव इन द सेंस कि आपके माइंड में चल रहा है कि उसने ऐसे आपको बोला था, उसने ये किया था, उसने वो किया था, फिर आपने आगे से ये रिप्लाई किया, आपका रिश्ता ख़त्म हो गया, उसने आपको ऐसे ऐसे जवाब दिए, उसने बिल्कुल मना कर दिया। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में, तो फिर साथ साथ आप इमेजिन भी करोगे जो आपके साथ हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन पावर होगी, आपके थॉट इतने पावरफुल होंगे क्योंकि जो हो चुका है आपके साथ, तो वो तो फिर आपका माइंड अच्छे से जानता है कि ये तो सच है। तो भूलकर भी आपको वो सारी नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है। आपको करना क्या है, अगर आप उसको दिल से सच में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप उससे सच्चे में प्यार करते हो, सच्चा प्यार जिसको बोलते हैं, अनकंडीशनल लव, ठीक है। जब आप उसको अच्छे से, प्यार से, पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो आपको वो सारी अपने लाइफ में से वो जो जितना पार्ट है ना आपकी लड़ाई झगड़े वाला, उसने आपको बोला, ये वो रिश्ता ख़राब हुआ,
वो सारे पार्ट को ख़त्म कर दो, रिमूव कर दो, डिलीट कर दो उसको, और उस पर्सन को आप माफ़ कर दो, फॉरगिव कर दो। फॉरगिवनेस चाहिए यहाँ पर। ये आप कैसे उसको माफ़ करोगे? आप अफर्म कर सकते हो कि मैं उसको, जो भी हुआ हमारे रिश्ते में, जो जिस वजह से गलतफहमी आई, ये सब हुआ, मैं अपने पार्टनर को माफ़ करता हूँ या करती हूँ, और ख़ुद को भी दिल से माफ़ करता हूँ। और उसके बाद आप इसको और कैसे कर सकते हो? अगर आप अफर्म नहीं कर सकते तो आप इसको मेडिटेशन मोड में जाके कर सकते हो। मेडिटेशन में भी बेसिकली आप, पहले मैंने आपको बताया, वो आप थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग करो और फिर ध्यान से आप इमेजिन करो, मेडिटेट करो थोड़ी देर। मेडिटेशन में जाके इमेजिन करो कि आपने उसको माफ़ कर दिया है, आप दोनों एक जगह पर हो, आप दोनों बहुत अच्छे से हो, एनर्जी के रूप में हो या फिजिकल फॉर्म में हो, आपने उसको भी माफ़ कर दिया, आपने खुद को भी माफ़ कर दिया, आप दोनों के फेस पे हल्की सी स्माइल है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। और तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, जो हर कोई कर सकता है, आप होओपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। होओपोनोपोनो प्रेयर तो आपके सारे कार्मिक इफेक्ट्स को ख़त्म कर सकती है। आपके पिछले जन्मों के भी जो भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिविटी चली आ रही है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, किसी भी चीज़ में जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे अपने आप ठीक हो जाएंगे। होओपोनोपोनो प्रेयर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एक पर्सन की भी उम्मीद ना होने वाले रिश्ते में भी इसने जान डाल दी। ऐसी ऐसी चीज़ें हील हुई हैं। सिर्फ रिश्ते ही नहीं, आप इसको लाइफ के हर एरिया में यूज़ कर सकते हो। तो आपको कम से कम 30 दिन तक आप होओपोनोपोनो प्रेयर जरूर करिए, जरूर करिए। ठीक है। नेक्स्ट, आपने ये 2 चीज़ें कर ली। उसके बाद आपको क्या करना है? आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लाइक आप टेक्निक कर रहे हो, ठीक है, आपकी टेक्निक पोस्ट हाफ एन आवर की थी, आपने आधा घंटा लिख लिया या कुछ भी किया, कोई भी टेक्निक अच्छे से बहुत पॉजिटिव रह के यूनिवर्स में पॉजिटिव साइन सिग्नल भेजकर आपने टेक्निक को परफॉर्म किया। ठीक है। उसके बाद सारा दिन आप फिर वही आपके माइंड में चल रहा है। कोई भी बात होती है, किसी भी कपल को देख के या कोई टीवी में कुछ देख के या कुछ भी, वैसे भी आप फ्री बैठे हो तो आपके माइंड में एकदम से स्किप हुआ कि अरे उसने मेरे को ऐसा बोला था। वही चीज़ें बार बार आपको याद आ रही हैं, है ना। या आप किसी और से, जो भी किसी थर्ड पर्सन से अपने रिश्ते को लेकर नेगेटिव बातें कर रहे हो कि अरे उसने ऐसा कर दिया, मेरी ये गलती थी, उसकी ये गलती थी। मतलब आप तीसरे बंदे को इन्वॉल्व कर रहे हो किस चीज़ में? नेगेटिव थॉट भेज रहे हो, जो कि नेगेटिव एनर्जी आप फैला रहे हो, और ये बहुत आपके रिश्ते को हार्म करेगी। इसलिए आपको, अगर आप प्रोसेस करने के टाइम पॉजिटिव रहकर, फीलिंग के साथ, पॉजिटिव फीलिंग के साथ, हाई वाइब्रेशन में रह के प्रोसेस को कर रहे हो, तो उसके बाद भी आपको वैसी ही फीलिंग जनरेट करनी है। नहीं तो आपके वो जो आधा घंटा आप पॉजिटिव रहे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपको कुछ भी नेगेटिव थॉट आते हैं या कुछ भी नेगेटिव फील होता है, सबसे अच्छा वे है होओपोनोपोनो प्रेयर। जो लोग मेडिटेशन नहीं भी कर पाते ना, होओपोनोपोनो प्रेयर करो। इसको आप कभी भी कर सकते हो। रात को 10 मिनट कर लो, सुबह कर लो, शाम को कर लो, चलते फिरते, उठते बैठते, बस माइंड आपका रिलैक्स होना चाहिए एकदम। ठीक है। ये सारे प्रोसेस को फॉलो कीजिए तो आपका स्पेसिफिक पर्सन अपने आप आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। आपको उसके आगे गिड़गिड़ाने की या आपको खुद रोने धोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसको ट्राई कीजिए, इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अपने स्पेसिफिक पर्सन को ईजिली मैनिफेस्ट कीजिए। सो दैट्स ऑल। यही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।